तो सबसे पहली खबर, बंगाल में आज गरजेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में पुरुलिया में सीएम योगी की होगी रैली। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी कि बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बांकुरा और मिदनापुर में भी आज जनसभा को करेंगे संबोधित। कुल मिलाकर 3 रैलियां हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पश्चिम बंगाल में अब से कुछ देर बाद पुरुलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में चुनावी समर में खुद को उतारते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ पिछले कुछ सभाओं में हमला बोलते हुए आए हैं, ऐसे में अब जब पश्चिम बंगाल का सियासी ड्रामा अपने ऑल टाइम हाई पर है, पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी व्हील चेयर पर रैली को संबोधित कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपनी छवि को लेकर जिस तरीके की उनकी बनी है प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता गौरव पांडे तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के बांकुरा, मिदनापुर और पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं योगी आदित्यनाथ। ऐसे में कितना बड़ा प्रभाव होगा योगी आदित्यनाथ की इन 3 रैलियों का? तो गौरव हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी स्टार कैंपेनर्स की सूची में योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है और योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं जो हैं वो आने वाले दिनों में साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में करते हुए नजर आएंगे। और इसी सिलसिले में आज बांकुरा, मिदनीपुर और पुरुलिया में जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है। खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो हिंदुत्व की छवि है उस छवि को भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में बखूबी प्रयोग कर वोटों का ध्रुवीकरण कर जो है सत्ता हासिल करना चाह रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को स्टार कैंपेनर्स की सूची में डालते हुए उनकी लगातार रैलियों को आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर करवाए जाएंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि हैदराबाद के निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करने गए थे। वहां भी भारतीय जनता पार्टी ओवैसी के गढ़ में काफी सीटें जीतने में कामयाब रही और इसी कोशिश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराकर जो हिंदू वोट बैंक है उसे सुरक्षित किया जा सके, उसे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश के विकास में पूर्ण रूप से सहयोगी हो सकती है। पिछली रैलियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को पश्चिम बंगाल के लोगों तक न पहुंचने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इन दिनों पश्चिम बंगाल का सियासी ड्रामा अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सभा को संबोधित करते हुए अपने दर्द से ज्यादा पश्चिम बंगाल के दर्द का जिक्र करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि आप 10 साल से सत्ता में रही, आपने तब इस दर्द को क्यों नहीं दूर किया जो अब आपको समझ आ रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में रैलियों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर इस बात की कोशिश करेंगे कि जो तमाम वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का, वो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जो है मतदान में तब्दील हो। गौरव पांडे हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, निश्चित तौर पर बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये तीनों रैलियां योगी आदित्यनाथ की और जिस तरीके की उनकी छवि है, ऐसे में इन रैलियों से क्या मकसद है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, जाहिर तौर पर चंदन 8 चरणों में इन विधानसभा चुनावों को लेकर के बेहद गंभीर है भारतीय जनता पार्टी और लगातार पश्चिम बंगाल के दौरे पर सभी ज़्यादातर कैबिनेट मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही स्टार प्रचारक रहे हैं और स्टार प्रचारक होने के नाते साफ तौर पे पश्चिम बंगाल पिछली बार भी गए थे और ये दूसरा दौरा है उनका। इस दूसरे दौरे में जनता को संबोधित करेंगे और इस संबोधन के दौरान साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाएंगे, जिन जिन
जगहों पर सरकार है। जाहिर तौर पे पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, सरकार बनाना और बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल होगा, बहुत चुनौती भरा सफ़र होगा, चूँकि इस वक्त तृणमूल पूरी तरीके से अपने चरम पे है, जहां आप लगातार सियासी ड्रामे भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ऐसे में स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ को वहां भेजना और लगातार 3 रैलियां हैं, बड़ी जगहों पर रैलियां हैं, बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर उमड़ने वाला है। देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से जनसभा को संबोधित करेंगे और किन-किन मुद्दों पर बात होगी। गौरव, ये तीनों रैलियां उन जगहों पर है जहां हिंदू वोट प्रतिशत जो है वो काफी संख्या में है और योगी आदित्यनाथ की छवि भी कुछ इसी से मेल खाती है। ऐसे में निश्चित तौर पर आज फिर योगी आदित्यनाथ कड़ा प्रहार जो है वो कर सकते हैं ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण को लेकर। बिल्कुल चंदन, देखिए साफ तौर पे तुष्टीकरण की राजनीति लगातार हमें देखने को भी मिल रही है और इसी को मेन मुद्दा बनाते हुए, चूंकि हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता रहे हैं हमेशा से योगी आदित्यनाथ और स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी की लिस्ट में स्टार प्रचारकों में सबसे पहला नंबर आता है योगी आदित्यनाथ का, तो जाहिर तौर पे पश्चिम बंगाल का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और उन जगहों पर इन रैलियों को संबोधित करेंगे जहां पर हिंदुओं का मुख्यतः गढ़ माना जाता है पश्चिम बंगाल का। तो जाहिर तौर पर ज़्यादातर जेपी नड्डा, इसके पहले अमित शाह और अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल जाकर के वहां संबोधित करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना जरूर चुनौती भरा होगा इस बार, लेकिन सीटों की बढ़ोतरी को लेकर जरूर इस बार मौका मिल सकता है बीजेपी को और उसी की कयास में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगी भी हुई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है गौरव, जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति का जो क्लाइमैक्स है इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आज इन 3 जगहों की रैलियों के बाद क्या इस बात को लेकर आदित्यनाथ जो है आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे कि लगातार उन जगहों पर जहां हिंदू वोटर्स की तादाद भारी संख्या में है वहां आगे भी समय में उनकी रैलियां की जाए? क्योंकि हमने देखा हैदराबाद निकाय चुनाव में भी आदित्यनाथ की रैली का जो है अच्छा खासा प्रभाव दिखा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नतीजों पर। बिल्कुल चंदन, जैसा कि मैंने पहले कहा, हिंदुओं के स्टार प्रचारक रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक में पहला नाम रहता है योगी आदित्यनाथ का और जाहिर तौर पर हैदराबाद में भी देखने को मिला। हैदराबाद में भी उन्होंने जनसभा संबोधित करी और उसके बाद चुनाव परिणाम सबके सामने थे। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल का भी ये दौरा है और आने वाले समय में, चूंकि अभी थोड़ा समय बाकी रह गया है, तो जाहिर तौर पर इन 3 जनसभाओं को संबोधित करने के बाद आने वाले समय में भी इनकी कार्य योजना ये हो सकती है और जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर भेज करके वहां इस तरीके की जनसभाएं संबोधित कराई जाएंगी जिससे हिंदुओं का जो गढ़ है वो टूटे और टूट करके। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।